नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। 12 बज चुके हैं। 12 बजे ये हमारी क्लास होती है जनरल साइंस की, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही सवाल जो आज आपको करवाए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी जनरल साइंस के क्विज़ की क्लास, जो हर रोज़ रात के 8 बजे होती है। इस क्विज़ को इस 12 बजे के क्लास को लेने के बाद 8 बजे के क्विज़ को भी आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें। इससे आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। ये हमारी क्लास की शेड्यूल, जिनको नहीं पता है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर की भी क्लास होती है। जिन्होंने आज की वीडियो नहीं देखी है, हमारे चैनल पे आकर आज की वीडियो को भी ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं विद स्टैटिक जीके। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? और हाँ, अभी तक जिन्होंने हम अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया है, शेयर जल्दी से कर दें। वी नीड योर सपोर्ट। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस जो है वो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए और बता दीजिए मुझे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होगा, जो कि एक प्लांट हार्मोन या फिर पादप हार्मोन है। तो मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, कमेंट जल्दी से कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है एक पादप हार्मोन, यानी कि प्लांट हार्मोन। अब इंसुलिन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे ये बनता है? तो ये पैनक्रियाज में बनता है। नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में बनता है। इसका संश्लेषण कहाँ होता है? वो भी पैनक्रियाज में ही होता है। कहाँ होता है, कौन से सेल में होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, बीटा सेल्स में इसका संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, पैनक्रियाज के बीटा सेल में इसका संश्लेषण होता है। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सी से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, सी से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका फंक्शन भी क्या होगा? सेल डिवीजन। याद रखिएगा, सी से साइटोकाइनिन और सी से सेल डिवीजन इसका फंक्शन है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपने दोस्तों में आज इस क्लास की लिंक को ज़रूर शेयर कर दिया होगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एसिड नहीं दिखाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय एन एसिड? ऑप्शंस है, स्वाद में कड़वा, सेकंड है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, थर्ड है पीएच 3 से कम दिखाता है, फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है। तो जब तक आप मुझे कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में, और तब तक मैं आपको बताते जाती हूँ कि इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस कवर होंगे। पहला तो क्या, आपको पता चलेगा कि एसिड का प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो हाँ, एसिड स्वाद में कड़वा होता है, ये सही है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, ये भी करेक्ट पॉइंट है। 3 से पीएच होता है, ये भी सही है, क्योंकि 0 to 7 हम लोग क्या मापते हैं, ये एसिड के लिए, ये एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 तक आते आते इसका थोड़ा सा एसिडिटी इसमें जो रहता है प्रॉपर्टी, वो कम हो जाता है। अब चौथा पॉइंट है मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है। तो ये पॉइंट जो है यही है रॉन्ग पॉइंट, यानी ये मिथाइल ऑरेंज के साथ फिर कौन सा कलर देता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज के साथ। एसिडिक जब रहता है तब, और जब ये एल्कलाई यानी कि क्षारीय फॉर्म में रहता है, तब ये कौन सा कलर देता है? तो वो येलो कलर देता है, पीला रंग देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा सवाल है, मिथनॉल के नियंत्रित ऑक्सीकरण देता है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मिथनॉल गिव्स। ऑप्शन है मिथेनॉइक एसिड, मिथनॉल, मीथेन या ऊपर के सारे। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, मिथेनॉइक एसिड, मिथनॉल या मीथेन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मिथेनॉल, मिथेनल। मिथेनॉल क्या देता है? मिथेनल देता है, NaL। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस प्रोसेस को क्या, कौन सा, ये भी पूछा जाता है कि मिथेनॉल मिथेनल में कब बदलता है, किस प्रोसेस के थ्रू? तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। आप सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चौथा सवाल है, कई दवाइयों में विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक एक समरूप है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मेनी मेडिसिन इज अ होमोलोग ऑफ। ऑप्शन है कीटोन,
शराब यानी कि अल्कोहल, थर्ड है हाइड्रोकार्बन या फोर्थ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जल्दी से कमेंट आप कर दीजिए मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपको इनमें से सही लगता है। मैं कमेंट्स देख रही हूँ आपके, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि शराब या फिर अल्कोहल। अब जल्दी से कीटोन का और अल्कोहल का फॉर्मूला आप बता दीजिए। सारे ही पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को अटेंड ज़रूर कीजिएगा डेली दोपहर के 12 बजे। कीटोन का क्या होता है? C3H6O, C3H6O होता है कीटोन का फॉर्मूला। और अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का अगर पूछा जाए तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य है? आपको बताना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितना से कहाँ तक का ह्यूमंस के लिए श्रव्य है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है 5 हर्ट्स, 27 किलो हर्ट्स, 5 किलो हर्ट्स या फिर 50 किलो हर्ट्स। तो पहले मैं आपको रेंज बता देती हूँ। 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स तक के आवाज़ को, फ्रीक्वेंसी तक को हम लोग सुन सकते हैं। अब इसमें से आप चूज़ कर लीजिए। 5 हर्ट्स बहुत नीचे है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 27 किलो हर्ट्स बहुत ऊपर है, ये तो नहीं होगा। अब 50 किलो हर्ट्स, ये भी 20 तक ही हम लोग सुन सकते हैं, 50 तो नहीं सुन सकते, ये भी नहीं होगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 5 किलो हर्ट्स इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही इस रेंज में हम लोग सुन सकते हैं। इसी तरह से हम लोग हर एक आंसर को, अगर आपको नहीं पता है, आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। छठा सवाल है, हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं 1 फुट से अधिक लंबी हो सकती है। ये है कौन सी हमारे शरीर की कोशिका या फिर सेल होते हैं जो कि 1 फुट से जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है? ऑप्शन है मसल सेल, बोन सेल, ग्लैंड सेल या नर्व सेल। तो कमेंट करते रहिए आप लोग। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नर्व सेल। नर्व सेल ही होता है जो 1 फुट से ज़्यादा लंबा होता है। अब अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर आपको पता है मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। आप लोग का कमेंट से आप मुझे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो कौन सा बताइएगा आप? तो न्यूरॉन्स होता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। जैसा कि मैं डेली आपको बताती हूँ, हमारे सवाल या फिर प्रीवियस ईयर के होते हैं और या फिर एक्सपेक्टेड होते हैं, जो इस साल आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होती है। सातवां क्वेश्चन है, मानव आवाज़ बॉक्स में कितने मुखर तार हैं? हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स आर इन द ह्यूमन बॉक्स? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं ह्यूमन वॉइस बॉक्स में? जिनको नहीं पता है उनको मैं आंसर बता देती हूँ। 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं ह्यूमन बॉक्स में। अब वो 2 वोकल कॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं? अगर एक नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं एक पेयर को, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ये था 7वां सवाल। अब चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो समय अवधि क्या होती है? डबल हो जाता है, वही रहता है, आधा हो जाता है या फिर 3 गुना हो जाता है? मार्क कर रही हूँ मैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो सवाल है इनकी एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है अगले एग्ज़ाम में आने की। सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कमेंट जल्दी से कीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सेम रहता है। जब भी किसी पेंडुलम के मास को हम लोग डबल करते हैं तो टाइम पीरियड वही रहता है, सेम रहता है। अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। लंबी दृष्टिहीनता के दोष को दूर करता है, रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेस। कौन सा लेंस वो, या फिर कौन सा लेंस वो यूज़ करेगा? अवतल, उत्तल, बाइफोकल या बेलनकार लेंस, कौन सा लेंस वो यूज़ करेगा? तो सबसे पहले तो बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है, लॉन्ग साइटेडनेस माने मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो ट्रिक बता देती हूँ। लॉन्ग साइटेडनेस माने लंबा सा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया ये भी एक लंबा सा नाम है, तो हाइपरमेट्रोपिया ही होगा लॉन्ग साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कौन से लेंस से सही करते हैं, करेक्शन इसका होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस से, यानी कि कन्वेक्स से। कन्वेक्स लेंस से ही हाइपरमेट्रोपिया का निदान होता है। अब चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। पाचन में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कल की क्लास आपने मेरी देखी है तो इस सवाल का जवाब आप जल्दी से दे सकते हैं, बिना ऑप्शंस के भी दे सकते हैं। अगर आपने रिवाइज भी किया है तो माल्टोज, सुक्रोज, लाइपेज या फिर अमीनो एसिड। तो बता दीजिए कौन सा इसमें से सही आपको लगता है। सही ऑप्शन जो इसका है वो है अमीनो एसिड।
प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब बताइए लाइपेज किसको किस में कन्वर्ट करता है। कमेंट जल्दी से कर दीजिए कि कौन सा चीज़ लाइपेज में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ, आप कमेंट करते रहिए। 11वां सवाल जो है वो है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी। द ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लैंडस्टीनर, बेंटिंग या वीनर। तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, पूछा जाता है एग्जाम में। लैंडस्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज। रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ को खोजा था, तो उन्होंने सेल को खोजा था। बेंटिंग ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इंसुलिन का आविष्कार किया था बेंटिंग ने। याद रखिएगा, एक सवाल में 3 से 4 सवाल मैं आपको कवर करवाती हूँ डेली। 12वां सवाल और अंतिम सवाल है, मनुष्य में बदले जाने वाले दांतों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर। ऑप्शन है 16, 14, 20 या 25। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी जल्दी से कर ले। और कितने दांत रिप्लेस हो सकते हैं मैन में, तो वो है 20। और ये 20 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। और इन्हीं के जगह पे जो 32 हमारे जो दांत होते हैं वो आ जाते हैं। और कल मैंने आपको एक डेंटल फार्मूला बताया था, जिन्होंने कल क्लास मेरी देखी थी वो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इससे मुझे पता भी रहेगा कि कौन इस क्लास को डेली अटेंड करता है। इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद आप मुझे डेंटल फार्मूला लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर ले, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी बढ़िया क्वेश्चंस लाने का हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच।